बेटी की सड़ी हुई लाश को पुलिस ने निकाला था। 4 से 5 दिन लगातार इसी के अंदर मां और बेटी पड़े रहते हैं और किसी को कानो कान भनक तक नहीं लगती। जब आसपास में रहने वाले लोगों को यहाँ पर दुर्गंध आनी शुरू होती है और एक बाइक जो लगातार 3 से 4 दिन तक यहाँ पर खड़ी हुई थी, उसकी कोई सुध लेने वाला नहीं था। उसके बाद जो पड़ोसी हैं उन्हें शक होता है, क्योंकि दुर्गंध जो है वो दूर तक लगातार फैलती चली जा रही थी। पुलिस को सूचना दी जाती है, पुलिस मौके पर पहुंचती है और मौके पर पहुंचने के बाद में जब इसका ताला यहाँ से तोड़ा जाता है और पुलिस अंदर एंटर करती है तो पुलिस के भी पैरों तले जमीन निकल जाती है, क्योंकि एक कमरे में मां की लाश पड़ी हुई थी जो बेहद सड़ी हुई लाश थी और दूसरे कमरे में फर्श पर बेटी की लाश पड़ी हुई थी। दोनों के ही हाथ और पैर को बांधा हुआ था। ये वही मकान है जिसमें दोनों माँ बेटी अकेली रहा करती थी और वो बेटी नई नवेली दुल्हन भी थी, क्योंकि 25 दिन पहले उसकी शादी की गई थी। वो अपने मायके में आई हुई थी और यहाँ पर आने के बाद में अपनी माँ के साथ रह रही थी। मैं सबसे पहले उस इलाके को आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर ये अभी नई कॉलोनी यहाँ पर बन रही है। मैं इस वक्त थाना धौलाना क्षेत्र के गांव खिचरा में मौजूद हूँ, जो जिला हापुड़ में लगता है। नए नए मकान यहाँ पर बन रहे हैं। आसपास अभी लोग बेहद कम रहते हैं, क्योंकि रिहाइश जो है वो अभी पूरी तरह से हो नहीं पाई। लोगों ने मकानों को बना बनाकर छोड़ दिया, मगर जो माँ बेटी हैं वो यहाँ पर रह रही थी। बताया जाता है कि ये हापुड़ क्षेत्र के गांव हृदयपुर की रहने वाली थी, मगर वो यहाँ कुछ समय से पहले यहाँ किराए पर आकर रही थी और उसके बाद में ये मकान उन्होंने बना लिया था। ये बताया जाता है कि हसनपुर क्षेत्र के गांव का रहने वाला समीर, जिससे खुशबू की शादी हुई थी, उस मृतक महिला का नाम खुशबू है, जिसकी हत्या करने के बाद में यहाँ पे उसके पति ने उसको छोड़ दिया था। खुशबू की शादी समीर से 25 दिन पहले हुई थी। समीर मसूरी में अपने परिवार के साथ रह रहा था, जो गाजियाबाद में लगता है। नई नवेली दुल्हन के बारे में समीर को यह पता चला कि जो मेरी दुल्हन है उसका कहीं एक्स्ट्रा अफेयर चल रहा है। उसे यह भी मालूम नहीं था कि वो पहले से 2 शादियां कर चुकी थी। वो एक दिन बेहद खुश था, अपने दोस्तों के साथ पार्टी सपेट कर रहा था। जो दोस्त हैं वो पार्टी मांगते हैं कि भाई तुम्हारी नई नई शादी हुई है, हमें पार्टी दो। वो पार्टी देता है और पार्टी के दौरान जो उसके दोस्त है उससे कहते हैं कि भाई अपनी दुल्हन का फोटो तो दिखाओ, सुना है कि तुम्हारी दुल्हन बेहद खूबसूरत है। उसके बाद में वो अपनी दुल्हन का फोटो बड़ा इतराते हुए दिखाता है कि ये मेरी दुल्हन है। वाकई जो खुशबू उसकी दुल्हन थी वो बेहद खूबसूरत थी, मगर जो दोस्त जैसे ही उसका फोटो देखते हैं, फोटो देखने के बाद में सभी आपस में फुसफुसाने लगते हैं, कुछ बातें करने लगते हैं। वो पहले तो ध्यान नहीं देता, मगर जब ध्यान देता है और कहता है कि आखिर तुम लोग आपस में क्या बातें कर रहे हो जो मुझे नहीं बता रहे, आपस में अकेले अकेले जाके बात कर रहे हो। वो कहते हैं भाई तुम्हारी आपस में अब शादी हो चुकी है, बात ही कुछ ऐसी है, अगर हम तुम्हें बताएंगे तो तुम्हें जो है गलत लगेगा और शायद मामला तुम्हारा आपस में खराब हो जाए, यानी शादी बिगड़ जाए। हम नहीं चाहते कि तुम्हारी शादी बिगड़े, अब तुम आराम से रहो। वो कहता है भी बताना पड़ेगा जो बात है। अब जो उसके दोस्त हैं जो उसे बताते हैं, उसके पैरों तले जमीन निकल जाती है, क्योंकि उसकी नई नवेली दुल्हन जिस पर वो काफी इतरा रहा था, काफी खुश था, वो कहते हैं कि पहले तो इसकी 2 शादियां हो चुकी है और उसके बाद में फिर जो बताया कि ये कॉल गर्ल है, ये फोन पर कहीं भी सर्विस देने के लिए पहुंच जाती है, इसको हमने खुद बुलाया है। एक दोस्त उसमें वो मौजूद था जिसने उसके साथ कुछ समय बिताया था, मगर फिर भी उसके बावजूद वो उस पर यकीन नहीं करता। वो कहता है कि मैं यकीन नहीं करता, तुम लोग झूठ बोल रहे हो। वो अपनी पत्नी से आकर पूछता है, अपनी जो सास है उसी से आके बात करता है कि तुम्हारे बारे में ऐसी बातें सामने आ रही हैं। वो ये बात तो बता देती हैं कि हाँ हमारी 2 बार शादी हो चुकी है, जो खुशबू है वो बता देती है, मगर वो इस बारे में नहीं बताती कि वो कॉल गर्ल का काम भी करती है। मगर धीरे धीरे उसको ये बातें और दूसरे भी लोगों के मुंह से पता चल रही थी कि तुम्हारी जो दुल्हन है, जो अभी तुमने जिससे शादी की है, वो कॉल गर्ल का काम करती है।
उसके बाद में फिर धीरे धीरे समीर के परिवार वालों को भी पता चलने लगता है, उसके पिता को पता चल जाता है, उसके भाई को पता चल जाता है, उसकी भाभी को पता चल जाता है। वो उसे लगातार ताने मार रहे थे कि तुमने शादी भी की तो एक ऐसी औरत से जो कॉल गर्ल है। फिर उसके बाद में वो अपनी सास को और अपनी दुल्हन को समझाता है कि इस काम को छोड़ दो। वो उससे कहता है कि जो अब तक हुआ वो हुआ, मगर अब आगे तुम्हें जैसा मैं कहूंगा वैसा करना होगा। मगर खुशबू को वो जिंदगी अच्छी लग रही थी, जो वो कॉल गर्ल का काम करती थी वो उसे बेहद पसंद जिंदगी लग रही थी। पहले किराए के मकान में आके रही थी, मगर उसने ये मकान भी खरीद लिया था। अब इस मकान की वो मालकिन थी जिस मकान में माँ और बेटी दोनों रहा करती थी। वो अपनी पत्नी को बेहद समझाने की कोशिश करता है, अपनी सासू माँ से भी कहता है कि अब इससे इस काम को छोड़ने के लिए कह दो, मगर वो कतई मानने के लिए तैयार नहीं थी। नई नवीली दुल्हन और सास को समझाने की जब कोशिश उसकी सफल नहीं हो पाती तो उसके बाद में फिर वो साजिश रचते हैं और साजिश के तहत उन्हें मारने का प्लान बनाया जाता है। समीर, समीर का पिता और समीर का भाई और भाभी, वो सभी लोग यहाँ घर पर आने का प्लान बनाते हैं। समीर अपनी दुल्हन को फोन करके कहता है कि आज मेरे पापा आ रहे हैं और मेरे भैया और भाभी भी मेरे साथ आएंगे, तुम खाना वाना तैयार कर लो। खुशबू इस बात से अनजान थी कि आज उसकी जिंदगी का आखिरी दिन है। वो यहाँ पर बाकायदा खाना वाना बनाती है, खाने की पूरी तैयारी करती है। वो लोग यहाँ पर आते हैं और आने के बाद में इस मकान में बाकायदा उसी तरह से जैसे रिश्तेदारों के साथ में होता है, खाना पीना सब कुछ होता है। खाना पीना होने के बाद फिर उन्हें गला दबाकर मौत के घाट उतार दिया जाता है। माँ और बेटी को मारने के बाद उनके हाथ और पैर को भी बांधकर यहीं पर छोड़ दिया जाता है। जिस वक्त उनकी लाश मिली थी तो लाश काफी फूल चुकी थी, सड़ चुकी थी। अब पुलिस के लिए टेढ़ी खीर था इस केस को खोलना, क्योंकि आसपास में ना तो कोई रहने वाला है, ना ही कोई यहाँ पर सीसीटीवी है जिससे ये जल्दी खुलासा हो पाता कि कौन आया और कौन गया, क्योंकि 3 से 4 दिन के बाद का मामला था। अब पुलिस जो है असमंजस में थी कि आखिर हत्या किसने की। मगर यहाँ पर जिस वक्त वो हत्या करने के बाद निकलते हैं उस दौरान यहाँ ताला तो लगा देते हैं, बाइक की चाबी कहीं खो जाती है जिस बाइक पर वो सवार होकर आए थे। उस बाइक की जो नंबर प्लेट है वो परत दर परत खोलती चली जाती है। बाइक समीर की भाभी के नाम पर थी और इसी बात से खुलासा हो